हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी, या कहें कि ब्रांड राहुल गांधी को रोकने के लिए बीजेपी से लेकर पीएम मोदी तक हर पैतरा अपनाते हैं, लेकिन आज तक बीजेपी राहुल को नहीं रोक पाई है। आज राहुल गांधी ने फिर से मोदी और बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने आज मोदी सरकार को दरबारी मीडिया को लेकर भी बयान दिया। संसद से 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखाई और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आज एक मंच पर जुटे। प्रदर्शन का नाम था सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, यानी लोकतंत्र बचाओ प्रदर्शन। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता, यहां पर सीपीआई सीताराम येचुरी से लेकर डी राजा तक जो सांसद थे वो सभी मौजूद थे। आपको बता दें कि इन नेताओं ने यहां पर मोदी और बीजेपी की जो राजनीति है उसको लेकर धारदार बयान दिए, लेकिन इन बयानों में सबसे ज्यादा सुर्खियां जिसने बटोरी वो थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने एक एक बयान जो दिया वो आज सुर्खियों में है और उनका बयान लगातार यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके बयान को लेकर आज कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बहुत ही शानदार भाषण दिया। उनका जो भाषण था वो सीधा युवाओं के दिलों को छू गया और युवाओं से जुड़ा हुआ उनका यह भाषण था। संसद में सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद को देशभक्त होने का दावा करते हैं उनकी हवा निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह ने संविधान डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान बना रखा है। वहीं राहुल ने कहा कि आज हमारे देश का युवा करीब 7.5 घंटे मोबाइल में लगा रहता है। इसकी वजह है बेरोजगारी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनसे रोजगार छीन लिया है। और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, चलिए उनका ये धारदार बयान देख लेते हैं। पहले 7.5 घंटे जवाब मिला, 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। तो राहुल गांधी का यह बयान जो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को बेहद पसंद भी आ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जंतर मंतर से 2024 की जंग का ऐलान कर दिया है। एक नई जंग छेड़ दी है बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। और ये बयान जो है वो बीजेपी को काफी अंदर तक चुभ रहा है। जो बयान उन्होंने दिया है वो दरबारी मीडिया को भी रास नहीं आ रहा है। देश की मीडिया बेरोजगारी की बात नहीं करती, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। जिन सांसदों को निलंबित किया गया वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। आपने सिर्फ सांसदों का अपमान नहीं किया बल्कि हिंदुस्तान की जनता का मुंह बंद कर दिया। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने आगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। तो राहुल गांधी का ये बयान जो है वो इस वक्त यहां पर काफी सुर्खियों में है और सबसे ज्यादा इन बयानों से अगर कहीं हलचल देखी जा रही है तो वो बीजेपी खेमे में देखी जा रही है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को दिल्ली के अंदर यहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और काफी बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में 2024 को लेकर एक खास रणनीति बनाई गई थी और इस बैठक में भी राहुल गांधी की भूमिका काफी खास थी। राहुल गांधी को लेकर दिन पर दिन लोगों का क्रेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं,
और आज भी जब जंतर मंतर पर यहां पर इंडिया गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया तो यहां पर सबसे ज्यादा लाइमलाइट में राहुल गांधी रहे। उनको सुनने के लिए लोगों की भीड़, न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि यहां पर तमाम जो विपक्षी दलों के पार्टियां थी उनके नेता पहुंचे थे और उनके कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर एक हुजूम जो था लोगों का देखा गया जंतर मंतर पर। और इस भीड़ में सबसे ज्यादा जो आकर्षित कर रहे थे वो थे राहुल गांधी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी आज भाषण में कहते क्या हैं। उनके बयान पर नजरें टिकी हुई थी। आपको बताते कि सबसे आखिर में तो यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का भाषण हुआ क्योंकि सीताराम येचुरी और उसके बाद शरद पवार आए अपनी बात रखने के लिए और शरद पवार के बाद यहां पर नाम लिया गया राहुल गांधी का। और राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो वहां पर तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी, एक तरह की हुटिंग, यहां पर काफी शोर सुनाई दे रहा था। उनको लेकर एक तरह का जोश और उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा था। आपको बता दें उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच की है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। बीजेपी जितनी नफरत फैलाएगी, इंडिया गठबंधन उतनी ही मोहब्बत फैलाएगा। जी हाँ, ये भी राहुल गांधी ने कहा। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को लेकर, चलिए वो भी देख लेते हैं। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे दो सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। तो आज जो राहुल गांधी का बयान था जंतर मंतर पर, वो अपने आप में काफी खास और काफी शानदार था। एक नया भाषण, एक नई जंग उन्होंने यहां पर ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी बहुत ही सहज सरल स्वभाव के यहां पर दिखाई दिए और बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और उनको सुनने के लिए भी लोगों का हुजूम था। ना सिर्फ वहां पर जंतर मंतर पर बल्कि यहां पर सोशल मीडिया और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी राहुल गांधी के भाषण जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। एक एक बात राहुल गांधी ने जो कही उस बात में सच्चाई थी और ये बात राहुल गांधी ने जो कही है वो 16 आना सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और उस बैठक में ही एक खास रणनीति बनाई गई है। उस बैठक के बाद ये पहली ऐसी जनसभा थी जहां राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और यहां पर 146 सांसदों को जिस तरह से संसद से बाहर किया गया उसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो खुद को राष्ट्रभक्त या देशभक्त कहते हैं, जैसे ही यहां पर कोई संकट आता है तो वो किस तरह से अपने पैर दबाकर भाग लेते हैं, किस तरह से पीठ दिखाते हैं, ये भी राहुल ने यहां पर कहा। न सिर्फ उनके निशाने पर पीएम मोदी थे बल्कि बीजेपी भी थी और दरबारी मीडिया। अक्सर राहुल गांधी कहते हैं कि दरबारी मीडिया पर 24 घंटे 24/7 जो है एक ही चेहरा चलता है और वो चेहरा है पीएम मोदी का, यानी कि बीजेपी, पीएम मोदी, सिर्फ इनके अलावा कोई भी न्यूज आपको न्यूज चैनल्स पर दिखाई नहीं देती। आज आड़े हाथों लिया मीडिया को और बताया कि किस तरह से जनहित के मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है, कैसे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, कैसे महंगाई बढ़ रही है, लेकिन यहां पर लोगों की आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है। लेकिन युवाओं में नाराजगी है, गुस्सा है, जिसे यहां पर जो नेशनल मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, वो दिखाता नहीं है। जी हाँ, सो कॉल्ड जो मीडिया जिसे कहा जाता है वो अक्सर इन खबरों को दबा जाता है और यहां पर सिर्फ 24 घंटे एक ही चेहरा नजर आता है। राहुल गांधी ने अपने इस भाषण से सीधी चुनौती पीएम मोदी को दी है और उन्होंने कहा है कि 2024 की जो जंग होने वाली है वो काफी दिलचस्प होने वाली है, कई मायनों में खास होने वाली है। ये सिर्फ यहां पर आम चुनाव नहीं होंगे बल्कि यहां पर सीधी टक्कर राहुल और मोदी के बीच होने वाली है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो है वो इस बार पूरी ताकत के साथ बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार है और जो तैयारियां हैं लगातार चल रही हैं। और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद, अपने भाषण के बाद सीधा राहुल गांधी यहां पर जो एनसीपी चीफ हैं शरद पवार, उनसे भी मुलाकात करने पहुंचे। अंदर खाने क्या कुछ बातें हुई वो तो अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये साफ हो गया कि जो 28 दिसंबर को यहां पर राहुल गांधी जो एक बड़ी रैली
करने वाले हैं नागपुर में, उसकी तैयारियों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है, एक खास रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ी रैली जो है वो नागपुर में खुद यहां पर संघ के गढ़ में होने जा रही है। उस रैली को लेकर भी राहुल गांधी का एक शानदार भाषण वहां पर होगा और खुद सोनिया गांधी की मौजूदगी वहां होगी, प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद हो सकती हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस रैली में जुटने वाले हैं। अब तक की यह सबसे बड़ी और भव्य रैली होने वाली है। कांग्रेस ने कहा है कि इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं, यानी इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत को बटोरना शुरू कर दिया है और इस ताकत के जरिए एक बार फिर यहां पर बीजेपी में बेचैनी देखी जा सकती है। भले ही यहां पर बीजेपी ने 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की हो, लेकिन यह जीत कैसे नसीब हुई है इससे को भी लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब यहां पर पूरी ताकत से राहुल गांधी भी तैयार हैं और 2024 की नई जंग जो है वो राहुल गांधी ने छेड़ दी है। एक नई जंग का ऐलान राहुल गांधी ने जंतर मंतर से कर दिया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।